यह कहना गलत है कि अंबेडकर ने अकेले संविधान लिखा। जय हिंद भारतवासियों। आज 26 जनवरी है। आज पूरा भारत गणतंत्र दिवस मना रहा है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ। इसी ऐतिहासिक दिन की स्मृति में हर वर्ष 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। आप में से बहुत लोग जानते होंगे कि भारतीय संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। बहुत लोग ये भी जानते होंगे कि संविधान सभा ने इसे तैयार किया, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब जानना हर जागरूक नागरिक के लिए जरूरी है। जैसे गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को ही क्यों मनाया जाता है? संविधान किसने लिखा और कैसे लिखा? संविधान बनने की वास्तविक यात्रा क्या थी? अंबेडकर बनाम बी.एन. राव और जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं सब सवालों के सही और स्पष्ट उत्तर देने के लिए मैं रवि अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पब्लिक एड विद रवि के माध्यम से ये वीडियो आप सभी के बीच लेकर आया हूँ। उम्मीद करता हूँ आप सभी ये वीडियो एक बार जरूर देखेंगे। आज का दौर ऐसा है जहाँ लोग भावनाओं में बहक जाते हैं, जबकि जरूरत है ज्ञान, समझ और विवेक की। अब देर ना करते हुए मैं अपनी मुख्य बात पर आता हूँ। सबसे पहले हम जानते हैं कि गणतंत्र का अर्थ क्या होता है। गणतंत्र का मतलब बहुत से लोग कह देंगे कि 26 जनवरी, लेकिन यह जवाब अधूरा है। गणतंत्र का वास्तविक अर्थ होता है जनता का शासन। प्राचीन भारत के इतिहास में आपको कई जगह गणराज्य शब्द देखने को मिलता है। गणराज्य ऐसे राज्य होते थे जहां शासन राजा नहीं बल्कि जनसभाओं द्वारा चलता था। आधुनिक अर्थों में गणतंत्र को रिपब्लिक कहा जाता है। अब बात करते हैं, हम गणतंत्र दिवस तो मनाते हैं, लेकिन आजकल टीवी, नेताओं और समाचारों में अक्सर सुनते हैं भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो सवाल उठता है, गणतंत्र और लोकतंत्र में फर्क क्या है? गणतंत्र कहता है कि देश का मुखिया कौन होगा और कैसे चुना जाएगा, जबकि लोकतंत्र बताता है कि देश में शासन चलेगा कैसे। इसीलिए भारत लोकतांत्रिक भी है और गणतांत्रिक भी है। जबकि अमेरिका पूर्णतः गणतंत्र है, ब्रिटेन पूर्णतः लोकतांत्रिक देश है। अब संविधान को लेकर एक बड़ा भ्रम बहुत से लोगों को लगता है कि संविधान कोई एक किताब है जिसे कुछ लोगों ने 2 साल 11 महीने 18 दिन में लिख दिया। लेकिन मेरा मानना है भारतीय संविधान 50 वर्षों से भी अधिक विचार यात्रा, सैकड़ों लोगों की मेहनत और वैश्विक अनुभवों का परिणाम है। अगर मैं इसका पूरा विस्तार करने लगूं तो 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे। इसीलिए मैं इसे संक्षेप में लेकिन सार के साथ रख रहा हूं। तो शुरुआत करते हैं संविधान की मांग। भारत के इतिहास में संगठित लिखित संविधान की मांग सबसे पहले 1895 में उठी। यह दौर था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का शुरुआती समय। बाल गंगाधर तिलक ने कहा, भारत के लिए एक लिखित संविधान होना चाहिए। बहुत कम लोग जानते हैं, भारत के संविधान का पहला लिखित प्रारूप एक ऐसी महिला ने तैयार किया जो भारतीय नहीं थी। उनका नाम था एनी बेसेंट, जो कि आयरलैंड निवासी थी। 1895 में उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बिल तैयार किया। बाद में 1916 में एनी बेसेंट ने बीजी तिलक के साथ होम रूल लीग की स्थापना की। होम रूल लीग की स्थापना से पहले सन 1906 में
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने स्वराज की मांग रखी। इसी कारण उन्हें भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का जनक कहा जाता है। ये वही नेता थे जिन्हें महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु माना। बाद में इसी स्वराज को बाल गंगाधर तिलक ने जन आंदोलन बनाया और कहा, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। सन 1928 में संविधान निर्माण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति बनी। इस समिति में नेहरू रिपोर्ट तैयार की, जिसे भारत का पहला व्यवस्थित लिखित संविधान मसौदा माना जाता है। एक बार फिर सुनिए, नेहरू रिपोर्ट को भारत का पहला व्यवस्थित लिखित संवैधानिक मसौदा माना जाता है। इस रिपोर्ट में डोमेनियन स्टेट्स की बात की गई, मौलिक अधिकार की बात की गई, धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई, कानून के समक्ष समानता की बात की गई, संघीय व्यवस्था की बात की गई, वयस्क मताधिकार की सोच जैसे महत्वपूर्ण विचार शामिल रहे। बाद में यही विचार भारतीय संविधान के कई अनुच्छेदों की आधारशिला बने। इसीलिए मोतीलाल नेहरू को भारतीय संविधान का वैचारिक शिल्पकार कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू संविधान सभा के सबसे प्रभावशाली नेताओं में से एक थे। उन्होंने संविधान को दिशा दी, दृष्टि दी और उसकी आत्मा को स्वर दिया। उनका उद्देश्य था एक ऐसा भारत जो न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व पर खड़ा हो। गणतंत्र दिवस केवल परेड देखने, झंडा फहराने या छुट्टी मनाने का दिन नहीं है। यह दिन है संविधान को समझने का, उसकी ऐतिहासिक यात्रा को जानने का और संविधान के मूल्यों को आत्मसात करने का। अब बात करते हैं भारतीय लिखित संविधान की। तो सबसे पहले एक बुनियादी सवाल, भारतीय संविधान की नींव कब रखी गई? इसका उत्तर हमें ले जाता है सन 1946 में। 16 मई 1946 कैबिनेट मिशन योजना भारत आया। तत्पश्चात जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। यहीं से ये माना जाता है कि भारतीय संविधान की नींव रखी गई। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 सेंट्रल हॉल, संसद भवन। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को सेंट्रल हॉल, संसद भवन में हुई। इसी दिन डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। उस समय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। यह तथ्य बहुत लोगों को चौंकाता है, लेकिन यही ऐतिहासिक सच्चाई है। अब सवाल उठता है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा में कब आए? तो जुलाई 1947 डॉक्टर अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसिडेंसी से चुना गया। एक बार फिर रिकॉल कीजिए कि संविधान सभा की पहली बैठक जुलाई 1946 में और डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर संविधान सभा में जुलाई 1947, मतलब एक साल बाद उनकी एंट्री बॉम्बे प्रेसिडेंसी से हुई। इससे पहले वो संविधान सभा से बाहर थे, क्योंकि वे बंगाल से चुने गए थे, लेकिन देश विभाजन के कारण उनकी सीट पाकिस्तान में चली गई। अब सवाल उठता है कि अंबेडकर के आने तक संविधान कितना बन चुका था? ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है। जुलाई 1947 तक संविधान सभा की 6 से 7 प्रमुख बैठकें हो चुकी थी और तैयार हो चुके थे उद्देश्य प्रस्ताव, जो कि 13 दिसंबर 1946 जवाहरलाल नेहरू ने पेश की और भारत और स्वतंत्र भारत की राजनीतिक दिशा, संघीय ढांचे पर विचार हो चुके थे
मौलिक सिद्धांतों पर बहस भी हो चुकी थी। लेकिन एक बात साफ समझिए, संविधान का कोई भी अनुच्छेद उस समय अंतिम रूप से नहीं लिखा गया। विचार थे, बहस थी, लेकिन कानूनी लेखन शुरू नहीं हुआ था। इसके बाद बनती है ड्राफ्टिंग कमेटी। 29 अगस्त 1947 इसी दिन ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को उसका अध्यक्ष बनाया गया। यानी कि अंबेडकर के संविधान सभा में आने के लगभग 1 महीने बाद संविधान लेखन की असली प्रक्रिया शुरू हुई। सवाल उठता है, बी.एन. राव की भूमिका क्या थी? आज एक बहुत बड़ा भ्रम, बी.एन. राव कौन थे और उनकी भूमिका क्या थी? बी.एन. राव सन 1946 में अंबेडकर से पहले संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त हुए। अब सवाल उठता है कि उन्होंने क्या किया? बी.एन. राव ने संविधान का प्रारंभिक कच्चा मसौदा तैयार किया। अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधानों का अध्ययन किया। ध्यान से सुनिए, बी.एन. राव जिन्होंने अमेरिका, कनाडा, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के संविधानों का अध्ययन किया और संविधान का प्रारंभिक कच्चा मसौदा तैयार किया। साथ ही उन्होंने संघीय ढांचा, न्यायपालिका, केंद्र राज्य संबंधों पर सुझाव दिए और ड्राफ्टिंग कमेटी को आधार सामग्री दी। लेकिन यहाँ एक ध्यान रखने वाली बात यह है कि वे संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, ना ही वे ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य थे और इसी कारण उन्हें अंतिम निर्णय लेने का अधिकार नहीं था। उदाहरण से समझिए, बी.एन. राव नक्शा बनाने वाले इंजीनियर थे, जबकि डॉक्टर अंबेडकर इमारत खड़ी करने वाले मुख्य वास्तुकार थे। राव ने कच्चा मसौदा दिया, अंबेडकर ने उसे संविधान बनाया। इसी भ्रम को दूर करने के लिए खुद डॉक्टर अंबेडकर ने 26 नवंबर 1949 को कहा, द क्रेडिट दैट इज गिवन टू मी डज नॉट रियली बिलोंग टू मी। वी.एन. राव प्रिपेयर्ड द रफ ड्राफ्ट। इसका मतलब यह था, डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि संविधान का कच्चा मसौदा बी.एन. राव ने तैयार किया है, इसीलिए सिर्फ मुझे यानी कि डॉक्टर अंबेडकर को इसका दर्जा देना गलत है। लेकिन साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि अंतिम रूप, कानूनी भाषा, बहसों का सामना और जिम्मेदारी ड्राफ्टिंग कमेटी और उसके अध्यक्ष की थी, जो कि डॉक्टर अंबेडकर थे। अब सवाल उठता है कि संविधान सभा का मुख्य लेखन किसने किया? तो हम आपको बता दें, अंग्रेजी भाषा में संविधान का लेखन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने कुछ सहयोगियों के साथ, जिसमें के.एम. मुंशी, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, गोपाल स्वामी आयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधव राव, टी.टी. कृष्णाचारी थे। लेकिन नेतृत्व और अंतिम लेखन की जिम्मेदारी अंबेडकर की थी। अब सवाल ये उठता है कि संविधान को किसने लिखा? तो हम आपको बता दें, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, जिन्होंने संविधान को हाथ से सुंदर सुलेख में लिखा। यह कार्य हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में किया गया। महत्वपूर्ण अंतर समझिए, रायजादा ने संविधान बनाया नहीं, उन्होंने तैयार संविधान को कागज पर उतारा। संविधान की सजावट और चित्रांकन नंदलाल बोस और शांति निकेतन के कलाकारों द्वारा किया गया। यहीं पर कुछ लोगों का सवाल उठता है कि संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए और कब किए गए? तो हम आपको बता दें, संविधान 26 नवंबर 1949 को लिखकर तैयार हो गया था और इसी दिन
आंशिक रूप से भारत में लागू भी किया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से लागू 24 जनवरी 1950 को, जिस समय संविधान पर 284 सदस्यों के हस्ताक्षर हुए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों मूल प्रतियों पर। संविधान सभा के कुल 299 सदस्य थे, कुछ का निधन हो चुका था और कुछ अनुपस्थित थे। एक आम भ्रम यह है कि संविधान पर सिर्फ अंबेडकर के हस्ताक्षर हैं, तो हम आपको बता दें ये बिल्कुल गलत है। यह संविधान 284 प्रतिनिधियों की सामूहिक स्वीकृति है। संविधान बनने में कितना समय लगा? तो 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा और इसकी शुरुआत 9 दिसंबर 1946 से और अंतिम स्वीकृति 26 नवंबर 1949 को। इस दौरान 11 सत्र हुए, 165 बैठकें हुई, 114 दिन खुली बहस चली। सबसे लास्ट सवाल ये है कि संविधान 26 जनवरी को ही क्यों लागू हुआ? ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो हम आपको बता दें 26 जनवरी 1930 जिस दिन पूर्ण स्वराज दिवस मनाया गया था, उसी ऐतिहासिक स्मृति को सम्मान देने के लिए संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो यह कहना गलत है कि अंबेडकर ने अकेले संविधान लिखा, और यह कहना भी गलत है कि वे सिर्फ एक चेहरा थे। सच्चाई ये है, बी.एन. राव आधार निर्माता रहे, डॉक्टर अंबेडकर संविधान के मुख्य शिल्पकार रहे और संविधान 284 प्रतिनिधियों की सामूहिक रचना है। आज गणतंत्र दिवस पर हमारा कर्तव्य है संविधान को जानें, समझें और उसके मूल्यों को जिएं। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो एक बार वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।